गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रितिका और मैं अपनी डेली लाइफ के व्लॉग्स डालती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डे। तो आज है शिवरात्रि, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी 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 शिवरात्रि। तो आज का डे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे जाता है। और आज के दिन हमारे घर में पूजा भी है, तो देखते हैं कैसे कैसे डे जानता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाला व्लॉग। और मंदिर से आने के बाद मैंने चाय चढ़ा दिया और चाय के साथ हम खाएंगे मखाने। तो मखाने मैं देसी घी में भून रही हूँ और व्रत वाले दिन मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ, बाकी कोई ऑयल नहीं। तो बस मखाने भून लेते हैं और चाय के साथ खाते हैं और फ्रूट्स काट लेंगे। मौसमी भी रखी हुई है और पंडिताइन जी ने वो दिया था, प्रसाद दिया था। तो पंडित जी ने कहा था एक खा लेना, जब मंदिर गए थे हम जल चढ़ाने, तो वो भी था। एक बनाना दिया था और शायद मैंगो दिया था। तो चलिए हम वो सब खा लेते हैं। तो अब चाय और दूध मैं पीती हूँ, मैं चाय नहीं पी रही। सो गाइस, अब हो रही है इवनिंग का टाइम हो रहा है। इवनिंग ही बोलेंगे, आई थिंक 7 बज रहे हैं। और मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अभी हमें पूजा के लिए जाना है मंदिर में। तो हम लोग करा रहे हैं रुद्र अभिषेक। तो पंडित जी बस पहुंच रहे हैं और ये टाइम बेस्ट है जल चढ़ाने का। तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था इस टाइम का, कि अगर कोई सोचे कि भाई शाम में जल चढ़ा रहे हैं, तो ये टाइम पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था। तो बस अब हम नहाने जा रहे हैं और नहा के सीधा शॉवर लेके और हम जाएंगे पूजा के लिए। और सामान हम कुछ ले आए थे, कुछ पंडित जी ला रहे हैं, तो कुछ सामान हम ले आए थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारा सामान, इसमें कुछ पता तो चल नहीं रहा होगा, वैसे सब वही है, फूल माला वगैरह। और जो पंडित जी ने लिखा था वो सब हम ले आए हैं, और जो रिमेनिंग चीज़ें वो पंडित जी ला रहे हैं। तो अभी मैं आपको मंदिर में ले चलूँगी, तो मंदिर में भी दिखाऊंगी कैसे हम करते हैं पूजा। और थोड़ा देखती हूँ, अगर पंडित जी से बात करा पाई तो कराऊँगी। तो चलिए पहले शॉवर ले लेती हूँ और मैं रेडी हो जाती हूँ। और क्योंकि पंडित जी ने कहा मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, मंदिर पहुँच रहा हूँ, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो चलिए फिर चलते हैं। ओके सो गाइज़, अब हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं मंदिर। तो पंडित जी ने कहा अब आ जाओ, तो बस हम लोग जा रहे हैं। और ये सामान है, जो सामान लेके हस्बैंड अभी जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा है सामान भिजवा दो, जब तक मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो जा रहे हैं हस्बैंड सामान लेके। तो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। तो बस चलिए चलते हैं फिर मंदिर। और अभी कावड़िया लोग जल चढ़ा रहे हैं, तो पंडित जी ने कहा अभी आप सामान भिजवा दो। तो 3-4 कावड़ियाँ हैं, उनका मैं पहले जल चढ़ा दूँ, फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि रुद्र अभिषेक में टाइम लगता है। जिसने जो भी रुद्र अभिषेक करता है उनको पता होगा कि रुद्र अभिषेक में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं पूरी अच्छे से पूजा में। तो इसलिए पंडित जी ने कहा पहले कावड़ियों का जल चढ़ा दूँ, फिर जब तक आप सामान भिजवा दो मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो अभी हस्बैंड गए हैं सामान भिजवाने, मतलब सामान लेके, सॉरी। और मैं रेडी हो गई और मैंने ये वाला सूट डाला है आज, और इसके साथ चुन्नी है वो डालूंगी। और हमारे में चोंडनी लेते हैं। तो और ये आप इसको अवॉइड कीजिएगा यार, बारिश आ रही है। तो बताओ मैं क्या करूँ, यहीं पे कपड़े सूख रहे हैं, सारे ऑफिस के कपड़े हैं, नहीं सूखेंगे तो फिर कैसे मैनेज हो पाएगा। तो मैं यहीं से सुखा रही हूँ, रस्सी बांध ली है। रस्सी क्या है, ये वो वाली आती है ना, टाई कर लो कहीं भी। तो ये सारे कपड़े अभी हस्बैंड के हैं और मेरे बाहर वाले रोप पे हैं। तो बस, और एक मिनट फ़ैन चला देती हूँ यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस, और ये कपड़े यहाँ पे सूखते हैं इसलिए। और चलिए फिर मैं मंदिर की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। और शाम का इवनिंग का ना मैंने शूट नहीं करा, फ़ैन बंद करती हूँ, ढंग से वॉइस नहीं जाती। हाँ, शाम का इवनिंग का ना मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि आके मंदिर का मतलब जो सामान बोला था वो सामान लेकर आकर और फटाफट मैंने चाय रखी, क्योंकि 7 बजे का टाइम था हमारा। तो 7:45 हो गए थे, तो मैंने कहा फटाफट चाय पी लेते हैं। तो मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी। तो और मैंने वही मखाना कैरमलाइज वाले बनाए थे, तो वो रेसिपी भी शेयर नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मैं आई एम सो सॉरी। तो चलिए, और बाकी मैंने हाँ, इस बार हमने सोचा है हम व्रत में आलू वगैरह नहीं खाएंगे, क्योंकि व्रत रखो और यही सब चीज़ें खाओ तो क्या फ़ायदा। तो अभी मैंने ना क्या तैयारी करके जा रही हूँ मैं दिखा देती हूँ आपको। कोई ज़्यादा खास तैयारी नहीं की है। ये देखिए, ये मैंने घिया को ग्रेट करके रख दिया है। अब देखती हूँ वापस आऊँगी तो या तो घिया के पराठे बना लूँगी। घिया के पराठे क्या, घिया के
मतलब चीले बना लूँगी और घिया की ही सब्ज़ी बना लूँगी, या फिर देखती हूँ यार, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, उसके बाद हिम्मत नहीं होगी मेरी। तो इसी वजह से आज मैंने ऑफ़ लिया था, क्योंकि हिम्मत नहीं होती बिल्कुल ऑफिस से आके कि करो भैया। तो चलिए फिर चलते हैं। देखो मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाया, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं नेल पेंट भी लगा लूँ, तो इतना टाइम लगता ही नहीं है, सुबह से मतलब लगी पड़ी हूँ। तो चलिए, हम नेल पेंट लगाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि भी हस्बैंड सामान रखने गए और अभी पी 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 बजाने लग जाएंगे कि चलो नीचे आओ फटाफट और चलते हैं। और हाँ, और पूजा में हम दोनों जा रहे हैं अभी, तो मम्मी पापा को बोल दिया अगर वो मतलब आएंगे, क्योंकि मंदिर दूर है और है ना हमारे यहाँ ना वाटर लॉगिंग हो गई है, मतलब पानी मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली से जो भी होगा तो उसे पता होगा, यमुना जी का स्तर बढ़ गया है, जिस वजह से दिल्ली में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बाढ़ को लेके। तो हमारे यहाँ भी वाटर लॉगिंग हो गई है, जगह जगह पानी भरा है। तो मेरी जो मदर इन लॉ है उनको थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होती है, और हस्बैंड मम्मी को बोल देंगे, पापा को बोल देंगे। अगर मम्मी पापा आएंगी तो ठीक है, और देखते हैं मम्मी कैसे आएंगी। और मम्मी से नहीं चला जाता, बहुत मतलब बहुत बेकार सिचुएशन है, हम लोग चले जाएँ वही है। तो मम्मी को बोल देंगे, तो मम्मी आएंगी तो मम्मी के यहाँ से भी जल अभिषेक करवा देंगे। और चलिए फिर चलते हैं। ओके गाइस, पंडित जी ने बोला है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कावड़िया आ रहे हैं तो उनका हक पहले बनता है, बिकॉज यार वो इतनी दूर से कावड़ लेकर आ रहे हैं, तो भोले बाबा पे जल वो चढ़ाएंगे। क्योंकि ये वाले टाइमिंग्स है ना जो वो भोले बाबा पे जल चढ़ाने के अच्छे हैं। तो इस बीच मुझे मिल गया मेरा क्वालिटी टाइम्स, तो मैंने लगा ली है नेल पेंट। और बिकॉज मैंने नेल पेंट नहीं लगाई थी तो मैंने लगा ली नेल पेंट, जब तक पंडित जी ने बोला है। तो बस वेट कर रहे हैं, और जैसे ही मंदिर पहुँचती हूँ तो फिर मिलवाती हूँ आपको। मिलवाती क्या हूँ, मतलब पंडित जी होंगे तो अगर होपफुली वो बात करेंगे तो उनसे मिलवाती हूँ। और चलिए फिर जल्दी जल्दी मंदिर चलते हैं, हमारा अभिषेक हो जाए हमारे भोले बाबा का। और फिर बस बहुत ज़्यादा लगता है यार, लास्ट टाइम भी ना हमारा हो नहीं पाया था किसी रीज़न की वजह से। मतलब रीज़न तो कुछ नहीं था, जो पंडित जी थे उन्होंने हमें मॉर्निंग का टाइम दिया था, और मॉर्निंग का टाइम दिया था तो 4 बजे का हम रेडी हो गए। फिर पंडित जी ने बोला कि टाइम ना 10 बजे तक हो पाएगा ऐसे करके, तो किसी रीज़न की वजह से उन्होंने बोला था। और था क्या उस टाइम, लास्ट टाइम जो भी मेरी ब्लॉग से पहले जुड़े होंगे, तो मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ जाना था, उसी दिन सेम डे निकलना था हमें, तो हमारी ट्रेन थी तो हम नहीं करवा पाए थे। तो इस वजह से लगता है बस हो जाए किसी तरह हो जाए। तो बस ये तो भोले बाबा की मर्ज़ी होती है। तो अभी भी थोड़ा सा लेट हो रहा है ना, तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि और हो पाएगा कि नहीं। मैं हस्बैंड से कह रही थी हो जाएगा ना, तो उन्होंने कहा हाँ मंदिर में सामान रखा है, हो जाएगा, पंडित जी तैयारी करें और हमें फ़ोन करके बुला लेंगे। और लास्ट टाइम क्या होता तो पंडित जी ने मना ही कर दिया था कि नहीं हो पाएगा मॉर्निंग में, एक्चुअली बहुत लेट हो गया था। और उनकी पूजा 6 बजे कहीं और होगी, और हमने 4 बजे उन्हें, मतलब हमने 4:15 बजे शायद उन्हें 10-15 मिनट हम लेट हो गए थे। तो हमने उन्हें फ़ोन करा तो उन्होंने कहा आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा सुबह फ़ोन करके आप मुझे बता देते, तो वो हमसे शायद मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, लास्ट टाइम नहीं हो पाया, बट इस बार भोले बाबा अपना मतलब बुला लें अब जल्दी से। अब मुझसे ना तैयार होने के बाद वेट नहीं हो रहा है, ऐसा किस किस के साथ होता है, जब तैयार हो जाओ तो बिल्कुल वेट नहीं होता, मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। पर हाँ, इसमें ना क्या हुआ ना, मेरे बाल भी थोड़े से सूख गए। मैंने ड्रायर मारा था बट वो एकदम से ज़्यादा गीले होते हैं तो नहीं सूखते हैं। और बस, और मैंने अपनी नेल पेंट लगा ली है, और चलिए फिर मंदिर में चलते हैं। और अच्छा, आपको मैंने बहुत दिनों से अपने लड्डू से नहीं मिलवाया, तो चलिए मैं अपने लड्डू से मिलवाती हूँ आपको। ये रे मेरे लड्डू, और वो खा रहे हैं मौसमी। हाँ, वो खा रहे हैं मौसमी, तो चलिए चलते हैं फिर। सो गाइस, आप सोचे होंगे मैंने सूट क्यों चेंज कर लिया, तो कुछ है उसके पीछे जिसकी वजह से वो एक्चुअली ब्लू, मतलब था तो पर्पल, बट है ना ब्लू शायद पहनते नहीं है, तो मैंने सोचा सावन है तो मैं ग्रीन ही पहन लेती हूँ, तो मैंने ग्रीन कलर का सूट पहन लिया है। तो फिर चलिए हम मंदिर चलते हैं। आपको पता है कितने बज गए हैं? 9 बज गए हैं यार, और कावड़िया का बहुत ज़्यादा रश था, तो पंडित जी ने कहा मैं आपको बुला लूँगा। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर, क्योंकि अब मुझे भी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है मॉर्निंग से। अभी फास्ट है, आके फिर फास्ट वाला खाना बनाऊंगी, पता नहीं 12 बज जाएंगे, बट आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करूंगी, मतलब जो फास्ट का भी
मतलब जब आके बनाऊंगी ना तो शेयर ज़रूर करूंगी। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर। तो गाइस हम मंदिर आ गए हैं और अब पंडित जी बताएंगे आपको रुद्र अभिषेक के फायदे। और जो अपने ग्रह दशा होते हैं वो भी शांत होते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, कई चीज़ों की फायदा रुद्र अभिषेक। भगवान सब नक्षत्रों के, सब ग्रहों के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, सन्यासियों के गुरु हैं भगवान शंकर, इसलिए अभिषेक करवाने से बहुत बड़ा फायदा होगा। सो गाइस अब पंडित जी कर रहे हैं हमारा गठबंधन, और गठबंधन के बाद ही पूजा स्टार्ट होगी। तो चलिए पहले सबसे पहले वो गठबंधन कर रहे हैं, तो उसके बाद अब पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए देखते जाइए, थोड़ा मैंने क्लिप सेट करी हैं। तो पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं। तो चलिए अब पूजा हो जाएगी स्टार्ट। सो ये पंडित जी सरसों का करा रहे हैं। तो इस सरसों का बहुत अच्छा माना जाता है अपने उससे उसार के। तो अभी गणेश जी की पूजा करा रहे हैं, उसके बाद दीपक लगवाएंगे। तो अच्छा गाइस, कई लोग घर पे भी करा लेते हैं पूजा रुद्र अभिषेक की। तो हम लोग घर पे नहीं कराते हैं, क्योंकि पंडित जी भी वैसे घर पे भी हो जाती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना मंदिर में करना ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा पंडित जी ने कहा था। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से मंदिर में जो भगवान जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो इस वजह से मंदिर में करना ज़्यादा शुभ और लाभदायक होता है, इसलिए हम मंदिर में आके कर रहे हैं। तो चलिए अब जैसे जैसा पंडित जी कर रहे हैं, तो बस अभी स्टार्टिंग में सारे भगवान जी का वो करके तो फिर रुद्र अभिषेक स्टार्ट करवा देंगे पंडित जी। सो गाइस पंडित जी हमें संकल्प दिला रहे हैं, तो ये आप लोग देखिए क्लिप। हरि ओम ओम की बार विष्णु विष्णु की बार विष्णु विष्णु बोलिए। हरि ओम ओम विष्णु 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 रद्दोम नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तम विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य द्वितीय प्रारंभे श्री स्वयंवार है कल्पे विजयसुमंत्रे स्वामी विष्णु कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे राज्यावर्तक देशांगंतरे वर्तमान पूजन समय श्री शंकर मोचन मंदिर प्रांगणे श्री शिव सम्मुखे पिंगल नाम संवत्सरे संवत 280 शाके 1945 मासानां मासोत्तमे मासे पूर्वोत्तरमासे श्रावण मासे शुभे कृष्ण पक्षे शुद्धौ चतुर्दशम्यां महाशिवरात्रि पर्वे अद्य अमुकोर उत्पन्नस्य गोत्राः गर्भगोत्र उत्पन्नस्य अद्य अमुक नामनोऽहं नाम सा पत्नी को हम अखिल कुटुंब सहितो हम मातु पितु सहितो हम सा कुटुंबस्य सा परिवारस्य आयु आरोग्य धन समृद्धि करणार्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकार्थम आध्यात्मिका विद्योता को संनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा सुख शांति समृद्धि करणार्थम दिनोदिन रोजगार वृद्धि करणार्थम जन्म कुंडल्यां नगर कुंडल्यां राहु केतु अनिष्ट ग्रह शांत्यर्थम राजद्वारे विजय यश प्राप्त्यर्थम भगवता श्री साम सदाशिव देवताः अनुकंपा प्राप्ति कामना हितार्थाय आशीर्वाद प्राप्ति कामना हितार्थाय भगवता श्री साम सदाशिव देवताः दुग्धधारयः खड़ंग रुद्राभिषेक करणार्थम भगवतः गौरी गणपत्यादि कार्तिक नंदीश्वर देवतः नागस्थ देवतः पूजनम भगवता श्री साम सदाशिव देवतः पूजनम संकल्पम अहम च करिष्ये। सो गाइज हम जब भी कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें संकल्प बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी हो। पंडित जी ने हमें संकल्प दिलाया है, तो आप भी अगर कोई भी पूजा करें और रुद्र अभिषेक या कुछ भी, तो उसमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब पूजा स्टार्ट होने ही वाली है, मतलब रुद्र अभिषेक होने वाला है। तो पहले सारे भगवान जी की पूजा करते हैं, फिर अच्छे से नहलाते हैं, फिर अभिषेक होता है। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट हो रही है और पंडित जी हमें धीरे धीरे जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम वैसा वैसा करते जा रहे हैं, और पंडित जी ने रुद्र अभिषेक कराना स्टार्ट कर देंगे। प्रवाह
सो गाइस हुआ क्या था कि ना श्रृंगी से जल आना बंद हो गया था, तो बिल्कुल है ना रुद्र अभिषेक में रुकना नहीं चाहिए, जल बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो मैं इसलिए लोटे से एक धार बना के भगवान जी का अभिषेक करती गई, और जैसे फिर श्रृंगी से चालू हो गया जल, तो पंडित जी ने बताया इस तरह से करो तो आने लग जाएगा। तो फिर मेरे को मैंने वो कर दिया। तो श्रृंगी से ही रुद्र अभिषेक होता है, और ये गोमुख श्रृंगी होती है, तो इससे पूरा टाइम जल आता रहेगा और भगवान जी का अभिषेक होगा। जितने टाइम तक पंडित जी पाठ करेंगे उतने टाइम तक इस श्रृंगी से भगवान का जल अभिषेक रुकना नहीं चाहिए। अभी हम आए हैं और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। थक गए हैं यार, तो बस अभी व्रत खुलना है हमें, तो देखती हूँ बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। पूजा बहुत अच्छे से हो गई, क्लिप्स बनाई हैं जो ऐड कर दी हैं, होपफुली आपको अच्छी लगे। और पंडित जी ने ये भी बताया है कि रुद्र अभिषेक करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अभी सावन पूरे अगस्त तक है, 30 अगस्त तक, तो आप लोग भी रुद्र अभिषेक कराइए और भोले बाबा को प्रसन्न कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बस सुन ली भोले बाबा ने और हो गया हमारा रुद्र अभिषेक। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ कुछ व्रत का। टाइम 11 बज रहे हैं और ये देखिए, आपको दिख रहा हो तो वॉच भी नहीं दिख रही, ये देखिए, इसे फिर दिखाती हूँ, रुकिए अभी दिखाती हूँ आपको। आपको लग रहा होगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। ये देखिए गाइस, सो गाइस 11:10 हो गए हैं और चलिए अब मैं ना कुछ बना लेती हूँ। हस्बैंड भी थक कर आ रहे होंगे यार, वो ना पंडित जी को घर छोड़ने गए हैं क्योंकि रात बहुत हो गई है और जहाँ से पंडित जी आते हैं वहाँ वाटर लॉगिंग हो रखी है। तो पंडित जी और उनका बेटा था तो उनको छोड़ने गए हैं। तो रात हो गई है ना यार, तो फिर पंडित जी भी कैसे जाएंगे, तो उनको छोड़ कर आते हैं, फिर मैं कुछ बनाती हूँ। और आई एम सो टाइट, वेरी मच टाइट। तो सर चलिए, एक तो व्रत था ना, तो मेरा पता नहीं सर क्यों दुख रहा है यार। व्रत वाले दिन किस किस का सर दुखता है, तो मेरा भी सर दुख रहा है बहुत तेज़ वाला। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अब मैं बना रही हूँ घिया के चीले। तो ये मैंने घिया ग्रेट करके रख दी थी, मैंने दिखाया था पहले। उसमें मैंने हरी मिर्च काटी है और उसके बाद उसमें डाल रही हूँ करी पत्ता, क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था फ्रेश, तो करी पत्ता डाल रही हूँ, थोड़ा उससे टेस्ट एनहांस हो जाएगा। मैंने तो बाय चांस डाल दिए, बट आप डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसकी फ्रेगनेंसी इतनी अच्छी होती है। तो मैंने डाला है करी पत्ता और करी लीव्स, एंड उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सिंगाड़े का आटा और इसका एक बैटर सा बना लूँगी और अच्छे से थोड़ा सा वाटर लेकर, और सिंगाड़े का आटा मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद डालूँगी काली मिर्च, जो व्रत में खाते हैं, सारा व्रत का सामान ही है, और इसको डाल के काली मिर्च डाल रही हूँ। तो काली मिर्च और ये मैंने लगा लीजिए, सिंगाड़े का आटा भी ज़्यादा मत डालना, मतलब 4 या 5 चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं। और नमक और सॉल्ट, और जो काली मिर्च है वो मैंने अंदाजे से डाली थी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा काली मिर्च डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं, नॉर्मल खाते हैं, तो फिर उस हिसाब से डाली थी काली मिर्च। मतलब इस पैकेट का थोड़ा सा 1/4 डाला होगा मैंने इस पैकेट का। और जो नमक है वो भी अंदाजे से डाला था, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से आपको इसको फेंटना है, चम्मच से बहुत अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि सिंगाड़े का आटा डाला है उसका लम्स ना पड़े। और इसको वाटर से लेकर अच्छे से आप फेंट लीजिए। और उसके बाद एक नॉन स्टिक तवा लीजिए, और व्रत में सारा खाना घी से बनता है,
व्रत वाले दिन। तो मैंने थोड़ा सा लिया है घी और इसको मैं थोड़ा सा इस पर स्प्रेड कर दूँगी और फटाफट घिया के चीले इंस्टेंट तैयार हो जाते हैं, चुटकी बजाते ही तैयार हो जाते हैं। मतलब उसमें इतना टाइम नहीं लगता। मेरे को सूजी के चीलों में फिर भी बहुत टाइम लगता है, बट इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने घी अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दिया है और अब इसको अच्छे से हम थोड़ा सा लेकर घिया को और इसको डाल देंगे बस, और थोड़ा थोड़ा अच्छे से फैला लीजिए बस। और साइड में ये अपने आप ही कुक हो जाएगा। थोड़ा सिम पे रखिए, पहले अच्छे से कुक हो जाने दीजिए और हल्का हल्का घी साइड में डाल दीजिए, अच्छे से कुक हो जाने दीजिए। फिर उसको तेज कर दीजिएगा, गैस अभी सिम पर है और उसके बाद गैस तेज कर दीजिएगा, देखिए। और उसके बाद इसे पलट दीजिए, बहुत ईजिली पलट जाते हैं। अच्छा, मैं पलटने के लिए ना मैं आजकल है ना ये चिमटा यूज़ करती हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। चिमटे से बहुत अच्छे से पलटते हैं। अगर हम किसी स्पैचुला वगैरह से पलटते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने चिमटे से पलटा और फटाफट पलट गया। और ये पहला चीला जाएगा हमारे घर के लड्डू को। तो लड्डू जो मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहा है, तो लड्डू मैं अपने घर के लड्डू गोपाल जी को बोलती हूँ। हाँ जी, कृष्णा जी, मेरे लड्डू गोपाल जी। तो सबसे पहला चीला उनको जाएगा, तो पहले उनको खिलाती हूँ और उसके बाद हम दोनों अपने लिए बनाएंगे। हस्बैंड आ ही रहे होंगे, वो पंडित जी को छोड़ने गए। एक्चुअली फ़ोन भी नहीं लेकर गए यार, नहीं तो मैं पूछ लेती कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस वजह से पहला चीला अब देते हैं लड्डू को। सो गाइस, 12 बज गए रात के, 12 बज गए ना, 12 बज गए ना, 12 बज गए हैं। और ये रहा मेरा खाना, ये चीले बनाए थे मैंने लौकी के, और ये प्रसाद था जो मंदिर का। तो चलिए गाइस, मैं भी करती हूँ। बस आज का दिन ऐसे ही था और फिर मिलती हूँ आपको नए कंटेंट के साथ। और क्या करूँ, आज तो बहुत थक गई हूँ। बस ये करके हम लोग भी सोएंगे, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। और बस बहुत अच्छी पूजा की क्लिप्स मैंने ऐड कर दी है। और चलिए फिर नए कंटेंट के साथ दोबारा मिलती हूँ, नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट अच्छी हो तो भी कीजिएगा, बुरी हो तो भी कीजिएगा, सजेशन प्लीज़ दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।